हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब सर्कल की थ्योरी क्या होती है, मतलब जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सर्कल, सर्कल बनता कैसे है उसे समझते हैं। जैसे सर्कल से पहले हमें पता है, जैसे कोई लाइन होती है तो लाइन में 2 पॉइंट रहती हैं। अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 पॉइंट रहते हैं, 1 2 3। ऐसे ही अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें 4 पॉइंट रहेंगे। अगर कोई जिसमें 5 पॉइंट है उसे पेंटागन बोला जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे, 5 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे ही जिसमें 6 पॉइंट रहेंगे उसे क्या बोला जाएगा, उसे हेक्सागन बोला जाएगा। जिसमें 6 पॉइंट रहेंगे उसे हेक्सागन बोला जाएगा। ऐसे ही जिसमें 7 पॉइंट रहेंगे उसे सेप्टागन, और जिसमें 8 रहेंगे उसे ऑक्टागन। ऐसे ही तो जैसे जिसमें 8 पॉइंट है उसे क्या बोला जाएगा, उसे ऑक्टागन बोला जाएगा। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 पॉइंट है तो इसे क्या बोला जाएगा, नौनागन बोला जाएगा। ऐसे ही 10 पॉइंट रहेंगे तो उसे डेकागन बोला जाएगा। तो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें 2 पॉइंट होते हैं। इसमें जो ट्रायंगल है उसमें 3 पॉइंट रहते हैं। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट रहते हैं। तो ऐसे ही जब नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ते जाते हैं, जब ये नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। जब ये नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं तो फॉर्मेशन होता है सर्कल का। तो सर्कल कैसे बनता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, मतलब बहुत सारी संख्याएं मिलकर, बहुत सारे पॉइंट मिलकर सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है उसे देखते हैं। तो देखो, जो सर्कल बन रहा था वो कैसे बन रहा है, मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको जब एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, सर्कल बनता है। अच्छा, सर्कल जब बनता है तो एक फिक्स पॉइंट रहता है। अब इस फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट की जो दूरी रहेगी, डिस्टेंस रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिससे रेडियस बोला जाएगा। किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोला जाएगा। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन लगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सर्कल इज द collection of all lines in a plane a circle is the collection of all lines in all points in a plane which are at a constant distance, which are at a constant distance। जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी उसे बोला जाएगा रेडियस। तो ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसे रेडियस बोला जाएगा, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेंटर बोला जाएगा। तो देखो, ये डेफिनेशन क्या होगी, ये सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस, मतलब एक सर्कल जो होगा वो जितनी भी लाइन है एक प्लेन के अंदर उन सभी का कलेक्शन है। अच्छा, एक फिक्स पॉइंट से उनकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, तो उसी को क्या बोला जाएगा, उसे सर्कल बोला जाएगा। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक है उसी में दे रखी है, सिंपल भाषा में। देखो, अब देखो सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस। जब इनको मिला दिया जाता है तो सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो सर्कल में एक तो सेंटर होता है, और सेंटर से
जो पेरीमीटर होता है उसे बोला जाता है रेडियस। मतलब सेंटर और पेरीमीटर के बीच की दूरी जो रहेगी वो रेडियस रहेगी, ठीक है। तो एक सर्कल है। अब एक सर्कल से अब इस चैप्टर में जो यूज होने वाले टर्म है उनको पढ़ते हैं। जैसे एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक होता है टेंजेंट, एक होता है सीकेंट। तो देखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, जैसे ये कोई सर्कल है, एग्जाम्पल के लिए और बनाते हैं। जैसे ये कोई सर्कल है, दूसरा ये कोई सर्कल है, और तीसरा ये कोई सर्कल है, ठीक है। इन सभी के सेंटर ये O है। तो पहला है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को कट करे ना टच करे, तो उसे बोला जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मैंने इस सर्कल से ये लाइन खींची PQ, तो PQ इस वाले सर्कल को ना तो टच कर रही और ना ही कट कर रही, तो इसे बोला जाएगा, ये वाला फिगर है वो ये किसका हो जाएगा, पहले का हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये जो लाइन है वो सर्कल को ना टच करे ना कट करे, उसे बोला जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा है टेंजेंट। अगर कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल को टच करते हुए जाए, अगर कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करते हुए जाए और वो टच करे वो एक सिंगल पॉइंट पर करे, मतलब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल पर इंटरसेक्टिंग करने वाली वो लाइन जो सर्कल पर एक पॉइंट पर टच करे कट करे, उसी को बोला जाता है टेंजेंट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, दूसरा टेंजेंट का हो गया। तीसरा होता है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, कोई लाइन अगर किसी सर्कल को दो पॉइंट पर कट करे, A और B, तो इसमें जो PQ है वो क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सर्कल को अगर कोई लाइन दो पॉइंटों पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे सीकेंट बोला जाएगा। अच्छा, जो A और B रहेगा, A और B क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, जो तुम 9th में पढ़ के आए हो। तो AB कॉर्ड हो जाएगा, PQ इसमें क्या हो जाएगा, PQ इसमें सीकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जिसमें सर्कल को लाइन टच करे ना कट करे, उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा। टेंजेंट क्या होता है, जिसमें कोई भी लाइन सर्कल को टच करते हुए जाए एक पॉइंट पर, तो उसे बोला जाएगा टेंजेंट। सीकेंट किसे कहेंगे, जिसमें कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंटों पर कट करे इंटरसेक्ट करे, तो उसे सीकेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई सर्कल है, किसी सर्कल पर हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो देखो ये कोई सर्कल है, टेंजेंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट को टच करते हुए जाने वाली जो लाइन रहेगी उसे टेंजेंट बोला जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को टच करने वाली लाइन ये है AB, ऐसे ही इस वाले पॉइंट से टच करते हुए लाइन जाएगी BC, ABCD, ऐसे ही इससे टच करते हुए जाएगी EF, ऐसे इसे टच करते हुए जाएगी GH। और अब देखो इस पॉइंट को टच करते हुए कोई भी लाइन जा सकती है, इस वाले पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, उसे वो नाम देते हैं IJ। ऐसे इस वाले पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जा सकती है, ऐसे इस वाले पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन जा सकती है। तो किसी एक सर्कल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो किसी भी सर्कल से जो टेंजेंट खींचे जाएंगे वो रहेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या फिर मैनी, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो किसी भी सर्कल से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो आंसर रहेगा इनफाइनाइट। अच्छा, और कॉन्सेप्ट समझती है इसमें, जैसे कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया वो। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी भी सर्कल पर मैक्सिमम कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं जो टेंजेंट आपस में पैरेलल हों। किसी भी क्वेश्चन फिर दोबारा से समझो, किसी भी सर्कल पर
कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं जो कि आपस में पैरेलल हों। तो उसका आंसर रहेगा, जैसे मैं एक कोई टेंजेंट यहां से खींचता हूं, ए भी मैंने टेंजेंट खींचा, ठीक है। अब इसके क्या पैरेलल खींचना है, तो पैरेलल में कहाँ, इसके जस्ट नीचे यहां पे कोई पॉइंट रहेगा, उसके टेंजेंट खींचा मैंने ये सी डी। तो ए बी के पैरेलल सी डी मात्र एक ही ऐसा टेंजेंट रहेगा जो इसके पैरेलल रहेगा। तो टेंजेंट कितने हो जाएंगे टोटल, किसी भी सर्कल पर मैक्सिमम टेंजेंट है वो 2 ही खींचे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो उसका आंसर रहेगा इनफाइनाइट। और किसी भी सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं, तो उसका आंसर रहेगा 2, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम है इसमें तुम्हारी 10.1, थ्योरम है 10.2 से और समझते हैं। थ्योरम 10.1, देखो थ्योरम पहले समझाते हैं फिर लिखाएंगे। देखो 10.1 थ्योरम है, जैसे कोई सर्कल है, इसका सेंटर वो रहेगा, ठीक है। अब इस पे से मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे टेंजेंट बोला जाएगा। इसे टच करते हुए जाएगा, इसे टेंजेंट बोला जाएगा। जैसे नाम देता हूं मैं ए बी, ए बी एक टेंजेंट है सर्कल पर। तो ये जो टेंजेंट और जहां ये टच करेगा वहां पर रेडियस, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 का रहेगा। ये वाले जो एंगल रहेंगे वो कितने का रहेंगे, 90 का रहेंगे, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 क्या है, 10.1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। देखो इसे द्वारा से समझो। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ मतलब टेंजेंट जो सर्कल पर टच करेगा उसके साथ में जो रेडियस रहेगी वो हमेशा कितने का एंगल बनाएगी, सर्कल ही परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। कौन कौन, टेंजेंट और रेडियस, जिस पॉइंट पर टच करेंगे कट करेंगे तो वहां हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ कोई टेंजेंट है, इस पॉइंट को टच कर रहे हैं तो यहाँ से भी रेडियस रहेगी ये, तो ये वाला भी एंगल जो रहेगा, ये वाला भी रेडियस के साथ में ये एंगल बनेगा, ये क्या रहेगा, ये भी 90 का रहेगा और ये भी 90 का रहेगा। और समझे जैसे यहाँ से कोई टेंजेंट निकल के जाता है, इसका नाम मैं रखता हूं TW, कोई टेंजेंट है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, टच करेगा, तो यहाँ से जो रेडियस रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, 90 डिग्री के एंगल पर रहेगी। तो थ्योरम 10.1 क्या है कि अगर किसी भी सर्कल पर कोई टेंजेंट खींचा जाता है तो जो टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल पर कट करेगा तो उस पॉइंट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है।
तो थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब इसके क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं।